बच्चों को बचाएं। अब तो जब ये बियर पीना शुरू कर देंगे, जब दुकान पे सबको मिल जाएगी तो फिर रोक कौन सकता है किसी को। इसीलिए हमें जानना पड़ेगा। एक तो हमारा स्कूल की हालत बहुत खराब है, इसलिए हमने इसी पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया कि दिल्ली में जो पब्लिक स्कूल है यानी गवर्नमेंट स्कूल जो है वो वर्ल्ड क्लास स्कूल बने हुए, वर्ल्ड क्लास, जहां सीसी कैमरे स्कूल में लगे हुए हैं, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चा क्या पढ़ रहा है, हर किस्म की फैसिलिटी जो स्कूल में प्रोवाइड है। इसीलिए 4 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों से निकल के गवर्नमेंट स्कूल में आए हुए हैं। आईएएस ऑफिसर का बच्चा, जज का बच्चा, गरीब का बच्चा, जमीन खरीद जाने लगा बच्चा एक ही टेबल पे बैठते हैं। जब वो एक ही टेबल पे बैठते हैं तो शिक्षा भी उनको, तालीम भी बराबर मिलेगी। जब तालीम बराबर मिलेगी तो कंपटीशन भी बराबर होगा। जब कंपटीशन बराबर होगा तो फिर काबिल, जिसके पास काबिलियत होगी वही बच्चा आगे आएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग जागें और इस हालत, इस एरिया की हालत को सुधारने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। दूसरी बात, जो नुमाइंदे हमारे यहाँ आज तक चुने गए वो सारे ही इसी इलाका से, बनी से थे। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि एक हमारा एसडीएम का ऑफिस जो 1981 में सैंक्शन हुआ, इसको उस वक्त एडीओ कहा जाता था। 1998 में उसको एसडीएम बनाया गया, बनी को भी एसडीएम बनाया गया, और पूरे और भी जो हमारे जम्मू कश्मीर में उस वक्त जो एडीओ थे उनको एसडीएम बनाया गया। लेकिन उस वक्त चूंकि रोड लिंक नहीं था, यहाँ एसडीएम ऑफिस बिलावर में कैंप रखा गया। और 2004 में जो हमारे नुमाइंदे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसमें उन्होंने क्या किया कि बिलावर और बनोता एसडीएम बना दिया गया। यानी बनोता का एसडीएम के अंदर बिलावर का तहसील भी उसके साथ जोड़ दी और कैंप कहां रख दिया गया, बिलावर में। और 2017 में क्या हुआ, जो हमारे नुमाइंदे थे यहाँ के, उन्होंने से आगे बढ़कर और काम कर दिया कि बनोता का नाम ही काट दिया, बनोता एसडीएम का नाम ही खत्म कर दिया और बनोता एसडीएम को बना दिया एडीसी बिलावर। अगर आप लोगों को ऐसे ही नुमाइंदे चुनने हैं जो इस इलाका का, इस अवाम का बेड़ा गर्क करें, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। जैसे हमारे साथियों ने यहां कहा, आपको अपना वोट, उसकी कीमत को देखना पड़ेगा। कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं करता है, कौन सबज बाग दिखाता है, कौन नहीं दिखाता है, कौन बिक जाता है, कौन नहीं बिकता, कौन सच्ची सियासत करता है, कोई झूठी सियासत करता है, ये आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ये पहचान नहीं की तो 70 साल भी हमारा हालात यही रहने वाले हैं। अगर आपका एसडीएम ऑफिस नीचे जा सकता है तो दूसरे ऑफिस जो यहाँ फंक्शन न करे, किसने करवाने हैं? तहसीलदार का यहाँ ऑफिस फंक्शन नहीं कर रहा, कुछ दिनों से फंक्शन कर रहा है, वो भी प्रॉपरली स्टाफ नहीं। अब भाई मैं चले जाइए, वहां जो 2 ऑफिस हैं, चाहे वो बीडीओ का है, चाहे दूसरे ऑफिस है, वहां वो काम नहीं बैठते। आप बुगानी में चले जाओ, बीडीओ ब्लॉक, वहां भी वही साहब है, वहां वो नहीं बैठता। आप नायब तहसीलदार का देखिए, वहां वही काम नहीं करते। सुबह मेरी बीडीओ बुगानी से बात हुई, टेलीफोन पे बात हुई, तो मैंने कहा साहब आप अपने ऑफिस में आज बैठिए। कहते रोड नहीं है, रोड नहीं है। मैंने कहा मैं रोड आपके लिए पक्का बना दूंगा, शीशे की तरह बना दूंगा, फिर सर्विस करने के लिए आना आप वहां। तो रोड की प्रॉब्लम है उनकी। तो जब मैंने कहा भाई साहब यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट, कि आप गवर्नमेंट के नौकर हो, अवाम के नौकर हो, गवर्नमेंट ने आपको अवाम की सर्विस करने के लिए यहाँ भेजा हुआ है, इसलिए आपको वहां आना पड़ेगा। मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप नोटिस लीजिए, जो लोग यहाँ, चाहे ZDO का ऑफिस है, चाहे BDO ऑफिस है, चाहे दूसरे ऑफिस है, अगर वो काम नहीं करते तो किस बात की सैलरी लेते हैं? वो जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है वो कहाँ लगती है? वो बिलावर में लीगल ऑफिस क्यों चल रहे हैं? वो किसका कसूर है? एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। लिहाजा मैं चेतावनी देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, कि अगर आप ईमानदारी के साथ लोगों के साथ उनके साथ खड़े हो तो लोगों के साथ धोखा भी मत कीजिए और ऐसे ऑफिसर को सपोर्ट मत कीजिए जो इलीगली ऑफिस बिलावर में चले। जो ZDO ऑफिस है, चाहे BDO ऑफिस है, जो तहसीलदार ऑफिस है, कोई भी ऑफिस है, चाहे SDM ऑफिस है। तो SDM ऑफिस की बात बताना चाहता हूँ। कल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के कर्नल मान सिंह जी हैं, उनसे भी मैंने बात की थी, पहले भी बात की थी। जो आपके एसडीएम ऑफिस की फाइल है उसको कंप्यूटर नंबर हमने लगा दिया ई ऑफिस के जरिए, वो जेडीएस में पड़ी हुई है। आपका जो मेमोरेंडम जा रहा है उसमें हमने जिक्र किया हुआ है। इसी तरह आपके जो मनरेगा के काम है 2016 से लेकर 2018
करोड़ों रुपया इस एरिया के लोगों का, जब मैं लोगों के पास गया, 20-20 लाख भी एक पंचायत का पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो पैसा कहां से आएगा? लोग गरीब लोग अपने जेब से पैसा लगाए, तो उनको बिल्डिंग का पैसा तो मिलना चाहिए। मैं यहाँ सारला में गया, 2 लाख और 24,000 रुपया उस एक आदमी का पड़ा हुआ। स्कूल बनाया आप बेचारे ने, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला। यही हालत हमारे लोहाई हाई स्कूल की है, 47 लाख रुपया वहां पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जब लोगों की ठेकेदार की पेमेंट्स नहीं होगी तो वो स्कूल बनाएंगे कैसे, बिल्डिंग बनाएंगे कैसे? इसलिए इसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमें सबको मिलजुल कर हल करने पड़ेंगे। अगर हम सब लोग इकट्ठे नहीं आए, सबको लोग इकट्ठे मिलकर नहीं चले, तो हमारा भला जो है वो नहीं होने वाला है। इसी तरह हमारे टूरिज्म का इस एरिया में आप देखते हो कि कितना हमारा ये टूरिज्म से जुड़ा हुआ एरिया है। उसमें भी हमारी एम्प्लॉयमेंट बहुत से लोगों को, बच्चों को मिल सकती है। हमने गुजारिश की थी टूरिज्म डिपार्टमेंट से कि जितनी भी हमारी ये टूरिज्म के अंडर भनोता भी आता है, किनली भी आता है, आपका स्वांजा है, तो इसको रोड जो है वो बाया जो चोचरू के जरिए आप वहाँ निकालिए इसको। इस तरह सरोता का एरिया बहुत खूबसूरत है, ठगर का एरिया है, आप रोलका में चले जाइए, बहुत से एरिया हमारे हैं जो हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यहाँ बिलावर डुगन की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सरथल और लखनपुर की सेपरेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो उसमें भी जो हमारे एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल सकती है। इस तरह राबड़े खेल की बहुत सी पोस्टें यहाँ खाली पड़ी हुई हैं, जितनी भी सभी पोस्टें खाली पड़ी हैं। मेडिकल आप देख लीजिए, यहाँ कितने आपके डॉक्टर्स हैं, आप कहीं भी चले जाओ डॉक्टर्स तो है नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ है नहीं। किसी को अगर रात को प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मरीज को जम्मू बिलावर शिफ्ट करना है, तो कभी एम्बुलेंस नहीं मिलती। तो इसी तरह हालत जो है वो अस्पतालों भी खराब है और स्कूलों भी खराब है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश होगी कि आप अपने वक्त आप जैसे यहाँ वक्त निकाला, और बहुत से हमारे साथियों ने भी यहाँ कहा, आपको घर घर जाके लोगों को ये पैगाम देना होगा कि अगर अपने बच्चों ने आपको अपने बच्चों की हालत सुधारनी है, पेरेंट्स को अपने बच्चों की हालत सुधारनी है, तो सबसे पहले एजुकेशन पे आपको फोकस करना होगा, हेल्थ पे फोकस करना होगा, और इसी तरह दूसरी जो सुविधाएं जो हमारे मिलनी चाहिए, जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, उन पर हमें फोकस करना होगा।